हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 किया था, उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज रीजनिंग का चैप्टर नंबर 5 लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्णमाला परीक्षण करा था और आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है दोस्तों, तो उन सारे क्वेश्चनों को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर वाइज में सारा कुछ आप लोग को रीजनिंग कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है, ये जो मैं आप लोग को सीरीज करा रहा हूँ चैप्टर वाइज पूरा रीजनिंग मतलब आप लोग को कवर अप करा रहा हूँ। ये आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो रेलवे का हुआ, चाहे यूपी पुलिस जो आने वाली वैकेंसी है, ठीक है, चाहे अदर स्टेट की पुलिस का हुआ, यूपी एसआई का हुआ, ठीक है, एसआई का हुआ, कुछ भी कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी आप अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल हुआ, ठीक है, तो ये मतलब जो टॉपिक होते हैं दोस्तों, चैप्टर होते हैं, उन्हीं से बेस से तो पूछेगा क्वेश्चन और थोड़ा सा मतलब इधर उधर से उसमें मिला देगा, लेकिन बेस तो उसका वही रहने वाला है। तो आप लोग किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आगामी एग्जाम की दृष्टि से मैं आप लोग को रीजनिंग करा रहा हूँ, वो आप लोग के लिए इनफ होने वाला है, क्योंकि मैं सारा कुछ चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछता है, कभी आप लोगों से शब्दों के बारे में पूछ लेगा, कभी कोई घटनाओं के बारे में पूछ लेगा, मतलब लॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में उसको सेव करना है, हम लोग को सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, जैसे कि दे देगा बीज, अंकुरण, पत्ती, फूल और फल। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अंकुरित होता है बीज, ठीक है, फिर अंकुरित होता है बीज, ठीक है, उसके बाद में उसमें से पौधा निकलता है, पौधे से पत्ती निकलती है, ठीक है, पौधा बनता है, ठीक है, पौधे से फिर कली फिर फूल और फल, इस तरीके से बीज का निर्माण होता है। तो उसका आपको लॉजिकल ऑर्डर में केवल स्टार्ट करना है, लगाना है। ठीक है, तो ये आप लोग के मतलब देश विदेश से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, किसी मतलब वो आपका पर्वत पहाड़ों से भी रिलेटेड हो सकता है। तो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन करते हैं आज के, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोग को पांच मतलब इसमें 5 शब्द दे दिए, भारतवर्ष, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़ और पृथ्वी। अब इस चीज को ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, ऑर्डर में लगाना है तो कौन सी चीज किसके बाद सीक्वेंस में लगानी, वही शब्दों का तार्किक क्रम होता है, लॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में इस चीज को लगाना है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे भारतवर्ष, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़, पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ से एशिया है, विश्व है, भारतवर्ष है, पृथ्वी है। पृथ्वी में तो संपूर्ण सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, विश्व। विश्व में सारा कुछ आ जाता है, जो भी एशिया महाद्वीप है, जितने भी जो भी महाद्वीप है, ठीक है, और फिर महाद्वीप के अंदर भारतवर्ष आएगा, और भारत के अंदर हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा छत्तीसगढ़, तो हम लोग को केवल ऑप्शन मिलेंगे सीधे से। ठीक है, चौथा ऑप्शन मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को पहले से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हमारा क्या है, राज्य है, किसका राज्य, भारत का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य है भारत का, और भारत को हम कहते हैं भारतवर्ष। भारत के बाद में हमारा आता है छत्तीसगढ़ राज्य किसका है, भारतवर्ष का। ठीक है, भारतवर्ष, भारतवर्ष इसका, छत्तीसगढ़ के बाद में भारतवर्ष आ गया, छत्तीसगढ़ हट गया हमारा, भारतवर्ष आ गया। अब क्या आ गया, विश्व आ गया, एशिया आ गया। ठीक है, भारतवर्ष किस में आता है, एशिया में आता है दोस्तों, एशिया में आता है, कॉन्टिनेंट जो कि महाद्वीप है। एशिया जो है हमारा एक महाद्वीप है, जो कि हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया में आता है। और एशिया किस में आता है, एशिया किस में आता है, विश्व में आता है। विश्व जो होता है सभी महाद्वीपों का समूह है। ठीक है, विश्व जो है वो सभी महाद्वीपों का समूह है, सभी महाद्वीप, सभी महाद्वीप, सभी महाद्वीपों का समूह जो होता है वो विश्व होता है। और विश्व के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी पर ऑल वर्ल्ड मतलब विश्व जो है वो कि हमारा पृथ्वी पर व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को पहले इसको ऑर्डर में लगाना होता है। ऑर्डर में आप लोग ऐसे नहीं लगाना चाहें तो आप सीधे से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का ऑप्शन 4 है। इसके बाद में भारतवर्ष है, भारतवर्ष का 1 है। ठीक है, आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। एशिया है, एशिया का क्या दिया, एशिया का ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, एशिया का 3 है। और विश्व है, विश्व का क्या दे रखा, सेकंड है, विश्व का सेकंड है। ठीक है, विश्व का सेकंड है। उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी का हमारा 5 है। ठीक है, तो जहां भी आप लोग को इस तरीके के ऑप्शन मिल जाए सीक्वेंस में रखे हुए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आगे भी क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोग को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
आगे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, फिर आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें देर भी लगने वाली है। इसमें वही चीज़ पूछेगा, इतने ऑप्शन दे दिया, पूछेगा इनको सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग को नहीं देगा, शब्दों का तार्किक क्रम में सीधे आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। आप लोग फिर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। दूध है, घास है, लस्सी है, गाय है, दही है, ठीक है। हम लोग ध्यान से देखें तो दही से तो हमारी लस्सी बनती है, ठीक है। तो दही किससे बनता है, दही बनता है हमारा दूध से बनता है, ठीक है। दही दूध से बनता है। और दूध किससे मिलता है, गाय से मिलता है। और गाय क्या खाती है, घास, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा सीधा सा हमें समझ आ गया। घास सबसे पहले लेंगे, घास खाती है हमारी गाय, ठीक है। गाय देती है हमारी दूध, ठीक है। दूध से बनता है हमारा दही, ठीक है दोस्तों। और दही से बनती है हमारी लस्सी, ठीक है। इस तरीके से आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में से केवल लगाना है। सबसे पहले घास, घास को खाएगी गाय, गाय देगी दूध, दूध से बनेगा दही, दही से बनेगी लस्सी, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑर्डर हो गया हमारा, ऑर्डर सीक्वेंस में लगा दिया हम लोगों ने। तो घास का हमारा है 3, ठीक है। गाय का है हमारा 4, ठीक है। गाय का 4 है। गाय देती है दूध, दूध का 1 है, ठीक है। दूध से बनता है दही, दही का 5 है। दही से बनती है लस्सी, लस्सी का 3 है, ठीक है दोस्तों। जो भी जहाँ भी आप लोग को ये सीक्वेंस मिल जाए, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाए, वो आपको वहीं उसको क्लिक कर देना, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है पौधा, बीज, फल और अंकुरण। इस बार मैंने लिख ही दिया को तार्किक क्रम में दर्शाओ, ठीक है। थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग लिख लें, ठीक है। बोल रहा है कि तार्किक क्रम में दर्शाओ। पौधा है, बीज है, फल है, अंकुरण है, ठीक है। अंकुरण है, अंकुरण मतलब पौधा सबसे पहले बीज का क्या होता है, अंकुरित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अंकुरित किया जाता है, ठीक है। अंकुरित किया जाता है बीज। और सबसे हम बीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बीज के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पौधा। पौधे के बाद बनाएंगे पौधे के बाद हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, फिर हमारा ऑप्शन गलत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बीज होगा, बीज से हम लोग क्या बनाएंगे, बीज से हम लोग करेंगे अंकुरण, अंकुरण से क्या बनाएंगे पौधा, पौधे से फिर देंगे फल। वो हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर बाई चांस ऐसा ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, तो ऑर्डर हमारा ये भी ठीक है दोस्तों, बीज, ठीक है। बीज से क्या करेंगे, फिर हम अंकुरण करेंगे, ठीक है। बीज से हम करेंगे अंकुरण, क्योंकि हम अंकुरित करते हैं, बीज को ही अंकुरित करते हैं, अंकुरण करेंगे। अंकुरित होने के बाद में क्या बनता है, हमारा पौधा बनता है, ठीक है। पौधा बनता है। और पौधे के बाद में हमारा क्या बनता है, पौधे पर हमारा फल आता है, फूल आता है, ठीक है। पहले फूल आता है, अगर फूल होता तो फूल दे देता, फिर फल होता, ठीक है। लेकिन फूल नहीं दिया। ये भी लॉजिक ऑर्डर हमारा ठीक है। लेकिन अगर इस ऑर्डर पर हम लोग को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम सीधे से अंकुरण से स्टार्ट करेंगे। अंकुरण से स्टार्ट करने के बावजूद भी हम लोग को सारी कुछ चीज़ें इसमें कवर अप हो जाएंगी। अंकुरण करेंगे, अंकुरण के बाद हमारा क्या बनेगा, पौधा बनेगा, ठीक है। पौधे से हमारा क्या आएगा, फल आएगा, ठीक है। और फल में हमारा क्या आएगा, बीज आएगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिससे रिलेटेड ऑप्शन मिले आप लोग को, उससे रिलेटेड इसको तार्किक क्रम में दर्शा देना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया महासागर, तालाब, नदी और समुद्र, ठीक है दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इजी चैप्टर ही इजी होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें, रीजनिंग के 1-2 चैप्टर में से छोड़कर पूरा रीजनिंग ही आपको बहुत ही इजी पढ़ने वाला है, ठीक है, एसएससी के हिसाब से। अगर आप वहीं उसके बैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो यही रीजनिंग आपको उठा के बैठा देगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर बैंकिंग के हिसाब से देखेंगे आप लोग को, तो बैंकिंग में इतने इतने टफ देता है क्वेश्चन, ठीक है। क्रम व्यवस्था परीक्षण जो देता है दोस्तों, उसमें भी आप लोग मतलब दिमाग का, बिल्कुल कहते हैं दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक मतलब एक अच्छी बात है जिसमें एसएससी में, रेलवे में, यूपी पुलिस में, इस तरीके के जो भी हमारे एग्जाम हैं उसमें रीजनिंग थोड़ा इजी पूछता है, इसलिए रीजनिंग को सभी हलवा समझ कर ही करते हैं। लेकिन फिर भी रीजनिंग हमेशा रिवीजन मांगता है। अगर आप लोग का रीजनिंग कितना भी स्ट्रांग है, कुछ भी है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कम से कम एग्जाम होने से पहले, एग्जाम होने से 2-4 दिन पहले या लास्ट टाइम में आप लोग को हर चैप्टर में बेसिक 2-4 क्वेश्चन, 4-6 क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे, जब कहीं जाकर आपका रीजनिंग भी स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको हल्के में भी ना लें, और बहुत ईजी भी है, ठीक है। आप रिविजन करते रहेंगे तो बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन आपको नंबर भी देता है ये, ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया, महासागर, तालाब, नदी और समुद्र को क्या दिया, तार्किक क्रम में दर्शाओ। तो हम लोग देखें इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तालाब है, नदी है, समुद्र है, महासागर है।
तो समुद्र तो बनाता है दोस्तों महासागर। जहाँ से भी हम लोग को क्वेश्चन समझ आए वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तालाब और नदी पे ही अटके, जहाँ से क्वेश्चन को हम लोग को समझ में आए वहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे, फिर हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो हम लोग को सीधे आगे समझ आते रहें। जैसे कि समुद्र महासागर बनाता है तो नदियाँ जो होती हैं वो समुद्र बनाती हैं, ठीक है। तो एक ही बचा, तालाबों से नदियाँ बनेगी, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ से भी क्वेश्चन आपको समझ आता है वहाँ से क्वेश्चन को हिलाना शुरू करें, ठीक है। पीछे के ऑप्शन जो होते हैं वो आपको अपने आप ही रास्ता देने लगते हैं, ठीक है। जहाँ से जो भी आता है वो पहले आप लोग उसको करना जरूरी। समुद्र से हमें पता है महासागर बनते हैं। अब दो ऑप्शन बचे, तालाब और नदी दोस्तों, ठीक है। तो नदियों से ही समुद्र बनेगा, नदियों के बहाव से ही जाकर कहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ जाकर समुद्र बनता है। और एक ही ऑप्शन बचा फिर तालाब, उसका कोई मतलब ही नहीं बचता, तो हम सीधे से इसका तार्किक क्रम ही कर देंगे तालाब। तालाब से बनती है नदी, ठीक है। तालाबों से बनती हैं नदियाँ, ठीक है। नदियों से बनते हैं समुद्र, ठीक है। और समुद्र से बनते हैं हमारे महासागर, ठीक है दोस्तों, महासागर। तो यही हमारा जिसमें ऑप्शन में भी इस तरीके से मिलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया पढ़ना सुनना लिखना और बोलना को तार्किक क्रम में दर्शाओ। पढ़ना सुनना लिखना और बोलना, ठीक है। तो इसको तार्किक क्रम में दर्शाने के लिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग को इसमें ये भी आप लोग को एक ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें इस चीज़ का पूरा, अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो उसमें सीडीपी में इस चीज़ का पूरा लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। लॉजिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसका किस ऑर्डर में इसको लिखना होता है, क्योंकि इसको वहाँ पर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन किया जाता है, तो उसमें हम लोग करते हैं, एक हम लोगों ने ट्रिक बनाई हुई है, सब पल, ठीक है। सब पल से हम लोग ध्यान रखते हैं, सब पल, ठीक है। सब मतलब सुनना, सा से हो गया सुनना, ठीक है। सा से हो गया सुनना। फिर इसके बाद में क्या हुआ, सब, बा से हो गया बोलना, ठीक है। सुनना बोलना, पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, पल, पढ़ना, ठीक है। फिर हो गया पल, पा से मतलब क्या हो गया हमारा, पढ़ना, ठीक है। पढ़ना हो गया। और ला बचा, ला से हमारा हो गया लिखना, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इसका ऑर्डर, और ये सही भी है ऑर्डर, ठीक है, फिक्स भी है। लेकिन कभी कभी आपको ऑर्डर ऐसे दे देगा दोस्तों, जैसे कि दे देता है, उस चीज़ को आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आप लोग को सीधे, मैं इसलिए दोनों चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ना और लिखना, ठीक है, पढ़ना और लिखना, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कहीं कहीं लिखना पहले दिया है पढ़ना बाद में दिया है, लेकिन कहीं कहीं पढ़ना पहले दिया है लिखना बाद में दिया है, ठीक है। तो आप लोग को दोनों ऑर्डर से आप लोग को ध्यान रखेंगे, जिस बेस पर आपको ऑप्शन मिलेगा उस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। लिखना पढ़ना, ठीक है। और क्वेश्चन दोनों सही हैं दोस्तों, ठीक है। सब पल भी ठीक है और सब लप भी ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीडीपी में, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीडीपी के हिसाब से यही हमारा करेक्ट है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग के हिसाब से कहीं कहीं इस तरीके से भी दे देता है, मतलब लिखना और पढ़ना यही कन्फ्यूजन वाले वर्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। वाई ऑप्शन आप लोग को समझ आ जाएगा, देखते हैं कि हम लोग से क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया तना जड़ फल फूल शाखा और पत्ती। बहुत सारे इस बार में ऑप्शन दे दिए उन्होंने, किया तार्किक क्रम में दर्शाओ। मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह जड़ तना पत्ता फूल और फल बीज अंकुर इससे, और मैं एशिया महाद्वीप जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूँ मोस्टली ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग की तैयारी, आपको एक मतलब गाइडलाइन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है कि किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन पूछता है, और उस बेस से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तना है, जड़ है, फल है, फूल है, शाखा है, पत्ती है। शाखा पत्ती टहनी और पत्ती है, फूल भी टहनी पर आता है दोस्तों। तना से टहनी बनती है, मतलब तना से ही टहनी निकलती, फल भी यहीं जाता। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जड़, ठीक है। जड़ से स्टार्ट करने वाले हम लोग, जब जड़ से स्टार्ट करेंगे, जड़ के बाद में क्या बनता है, सबसे पहले बनता है तना। जड़ के बाद में बनता है तना, जड़ हो गया, तना हो गया। जड़ के बाद में बनता है तना, तने से क्या बनती है, तने से बनती है शाखा, ठीक है। तने से बनती है शाखा मतलब टहनियाँ, ठीक है। तने से बनती है शाखा, शाखा से फिर क्या आती है, टहनियों पर क्या आती हैं, पत्ती आती हैं दोस्तों, पत्ती आती हैं। पत्ती के बाद में अब क्या बचा, शाखा हो गई, पत्ती हो गई, क्या हो गया, चार हो गए, ठीक है। पत्ती पर क्या आते हैं, फल आते हैं सबसे पहले, नहीं दोस्तों, सबसे पहले फूल आते हैं, ठीक है। फूल के बाद फल आते हैं, फल फूल, ठीक है। सबसे पहले फूल आते हैं, उसके बाद में कहीं जाकर वो फल का निर्माण करते हैं। तो ये इस ऑर्डर में आप लोग को ध्यान देना है, जड़ तना शाखा पत्ता फूल और फल। आप लोगों ने सुना होगा जड़ तना पत्ता फूल और फल, ठीक है। जड़ तना पत्ता फूल और फल, शाखा अगर नहीं होता तो जड़ तना पत्ता फूल और फल,
ठीक है, लेकिन शाखा इन्होंने बीच में दे दिया, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये शाखा बीच में इसमें डिस्टर्ब करती है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टर्ब नहीं होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया इस बार में दिया हेयर, हीना, हार्मोनियम, होस्ट को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। मोस्टली इस टॉपिक में दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक सीधा क्वेश्चन जो अभी मैं आप लोग को टैप करा रहा था, शब्दों के तार्किक क्रम जो होते हैं, जो आपसे नदी, तरल, ताल किसी भी तरीके से पूछ सकता है, और जो अभी हम लोगों ने लास्ट किया था जड़, तना, पत्ता, फूल और फल, शाखा वाला, ठीक है, उस तरीके से वो हमारे शब्दों के अनुसार होते हैं। और ये वर्डों के अनुसार होते हैं शब्दकोश। शब्दकोश मतलब A to Z। ठीक है, शब्दकोश, जहाँ भी शब्दकोश की बात आ जाएगी तो A to Z की ही बात करेंगे, मतलब सीरीज की बात करेंगे, और शब्दों का तार्किक क्रम में लॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे सीरीज के हिसाब से। ठीक है, ये भी इस एक तरीके का इसका टाइप होता है। इसमें शब्दकोश में शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, इस तरीके से भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, वो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग कि H, सब में दोस्तों H है। ठीक है, सब में H है, सब में H है। इसके बाद में ABCD के हिसाब से देखेंगे A to Z। मैंने बोला था A to Z देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ए वाले दोनों, तो ए इसमें है, ए इसमें है। ये तो क्लियर है कि यही दोनों आगे पीछे पहले और दूसरे नंबर पर आने हैं। ठीक है, ए, एच और ए हो गया। अब ए के बाद में क्या, तीसरा ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, आर है, इसमें नंबर है आई। ठीक है, तो आई पहले आता है कि आर पहले आता है। ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर बाद में आता है, आई पहले आता है। तो यहाँ से हम लोग का कंफर्म हो गया कि एच ए आई आ गया, आर बाद में आया, तो हेयर वाला हमारा पहला वर्ड होगा। इसके बाद में हमारा हारमोनियम पहला होगा, क्योंकि एच दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, एच दोनों में दिया हुआ है और ए भी दोनों में दिया हुआ है। एच दोनों में दिया, इसके बाद में ए दोनों में दिया, तो इसके बाद ये आ गया। लेकिन केवल इस आई और आर की वजह से, आई और आर की वजह से आई वाला पहले आ गया, आर वाला बाद में आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम, एच, हीना और होस्ट में देखेंगे। हीना और होस्ट में देखेंगे दोस्तों, तो एच तो इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, ABCD ई। ठीक है, MNO, ओ आगे है। ठीक है, आगे ए है, ओ है, तो यहाँ पर ई पहले है, तो हीना वाला हमारा पहले आ जाएगा दोस्तों, और होस्ट वाला हमारा बाद में आ जाएगा, क्योंकि हमारा होस्ट बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से भी लॉजिकल ऑर्डर मतलब सेट करते हैं। इसके और दो तीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 4-6 क्वेश्चन, आप लोग को इसके ऑर्डर का सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया इम्पोर्टेंट है, इम्पार्ट है, इम्प्रोवाइज है और इम्प्रूव को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में जैसे करा था हम लोगों ने, हम लोग ध्यान से देखें, सारे वर्ड जो हैं सब में आई और एम मतलब स्टार्टिंग में दिया है, तो हम लोग आई और एम से IMP, 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 IMP। ठीक है, आई और MP से तो हम लोग याद मतलब ध्यान नहीं लगा सकते कौन सा वर्ड इसके बाद है। IMP इसमें भी है, IMP इसमें भी है, IMP इसमें भी है, IMP इसमें भी है। ठीक है, अब IMP के आगे के वर्ड देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है हमारा, मैंने बोला था A to Z चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा A है, अगला वर्ड हमारा यहाँ पर A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर भी O है, और यहाँ पर भी R है। ठीक है, तो A वाला हमारा पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले हमारा A आता है अल्फ़ाबेट में, A to Z है, तो A आएगा, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा इम्पार्ट। ठीक है, ये वाला मतलब हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, IMP, तो सब में कॉमन है। ठीक है, IMP सब में कॉमन है, IMP। अब ये हट गया हमारा। अब इन तीन में देखेंगे दोस्तों, अगर चौथा वर्ड क्या है, इसमें O है और इसमें R है, इसमें भी R है। ठीक है, R पहले आता है, O पहले आता है दोस्तों। ठीक है, आर की वैल्यू, ओ पहले आता है दोस्तों, आर बाद में आता है, आर MNOP OPQR। ठीक है, आर बाद में आता है, तो ओ वाला हम लोग को पहले लेना होगा। तो इसमें मतलब ओ पहले है, और इसमें आर पहले है, और इसमें भी आर पहले है, तो ओ वाला हमारा पहले आएगा दोस्तों, MNOPQR। आर बाद में आता है, इसमें 14 आर है, इसमें भी 14 आर है, इसमें चौथा ओ है, तो ओ वाला पहले ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट आ गया हमारा अगला, ये भी दोनों हो गए। अब IMP तो दोनों में इसमें भी है। ठीक है, IMP इसमें भी है, IMP के बाद में R है दोनों में, R के बाद में O भी है दोनों में, O के बाद में दोस्तों O के बाद में B है दोनों में, O के बाद में B है। ठीक है, IMPROB, IMPROB, IMPROB। ठीक है, यहाँ लास्ट अक्षर इसमें बच्चा E, और इसमें B के बाद में आया है I। ठीक है, तो I और E में अब देखेंगे कौन सा पहले आता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ABCD E पहले आता है, GHI बाद में आता है, तो E वाला हम लोग पहले ले लेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, एक बार बस थोड़ा सा आप लोग को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या बचा,
इम्प्रोवाइज, ठीक है, इम्प्रोवाइज हमारा बचा लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से लॉजिकल ऑर्डर को हम लोग निकालते हैं शब्दकोश के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। 5 का दे, 4 का दे, 3 का दे, 2 का दे, 6 का दे, 8 का दे। हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को तो सिर्फ A to Z शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया ड्रिंक, ड्राइव, ड्रिंकिंग, डिक्शनरी और ड्रैकुला को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो सब में डी कॉमन है, ठीक है, डी कॉमन है, डी वाला हम लोग लेंगे। डी है, डी के बाद में इसमें ई है, इसमें आर है, इसमें आई है, इसमें आर है, ठीक है। इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, और इसमें क्या दिया, इसमें भी आर है। इसमें क्या दिया, डिक्शनरी, इसमें आई दिया है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आई आर से पहले आता है हमेशा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आई वाला यहाँ पर हो जाएगा डिक्शनरी, ठीक है, डिक्स, DICTIONARY, डिक्शनरी सबसे पहले आएगा हमारा डिक्शनरी। इस डिक्शनरी को हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है। अब हमारा अगला क्या आने वाला है, डी। डी से फिर से आएगा दोस्तों डी। डी के बाद में हम लोग का इसमें आर है, और दोस्तों इसमें आर नहीं है, इसमें ई है, ठीक है। इसमें आर है सेकंड वर्ड, इसमें सेकंड वर्ड आर है, इसमें भी सेकंड वर्ड आर है, लेकिन इसमें सेकंड वर्ड ई है दोस्तों, ठीक है। ई है तो ई हमेशा आर से पहले आता है, ABCD ई, आर हमेशा बाद में आता है, ठीक है। तो ड्राइव हो जाएगा हमारा DERIVE। जो वर्ड पहले आता चला जाए, ठीक है, उसको हम लोग करते चले जाते हैं। अब इसको भी हटा देंगे दोस्तों, ठीक है, हटा दिया। फिर हम लोग डी की बात करेंगे, डी। अब क्या करेंगे, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो तीनों में आर है, जो 3 बच्चे हैं उनमें से आर है, तो आर हम लोगों ने लिख लिया। अब आर का आगे वाला ऑप्शन देखेंगे, आर का आगे वाला कौन सा है, इसमें आई है, इसमें आई है, दोनों में आई है, ठीक है। लेकिन इसमें ए है जो कि पहला ये अल्फ़ाबेट है, तो इसमें हमारा ड्रैकुला आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो सबसे पहला है, जो पहला है वो पहले, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है, वही हम लोग करने वाले। तो 3 हमारे निकल गए। अब क्या बचा हमारा, ड्रिंक और ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ड्रिंक और ड्रिंकिंग में हमारा क्या बचा, DRIN, ठीक है, ड्रिंक, आई के, ठीक है। इसमें भी ड्रिंक है, DRIN के, इसमें भी ड्रिंक है, DRIN के, ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक है और ड्रिंक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ, मतलब ये वर्ड पहले हैं DRIN के, और ड्रिंक के बाद में वो ING वाले वर्ड हैं। इतने जब कॉमन वर्ड हैं तो जो कॉमन चीज़ है वही हम लोग पहले लिखने वाले हैं, आगे लिख देंगे हम लोग इसकी ड्रिंक, ठीक है, INKING, ड्रिंक, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आप लोग को डिक्शनरी में ऑर्डर में शब्दकोश के अनुसार सेट करने, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया डिवाइड है, डिवीजन है, डिवाइन है, डिविस्ट है, डायरेक्ट को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, ठीक है। तो सब में DI है, DI है, DE है, इसमें DE है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम D वाला देखेंगे, आई है, और इसमें भी आई है, ठीक है, आई है, लेकिन इसमें E दिया है। तो E पहले आता है दोस्तों या आई पहले आता है, ABCD E पहले आता है, तो डिवाइन हमारा यहाँ से पहला वर्ड आने वाला है, ठीक है। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अब आगे हमारा, इसके आगे हमारा डी तो सब में कॉमन है ही, डी के बाद में आई। अब आगे सब में आई, 1 2 3 4 बचे हैं, चारों में आई तो हमारा है ही, ठीक है, आई है। आई के बाद हम देखेंगे तीसरा वर्ड बी है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, लेकिन इसमें आर है, PQRSTUB, ठीक है। तो आर वाला पहले आएगा, ठीक है, तीसरा वर्ड आर है, आर वाला पहले आएगा और बी वाला बाद में आएगा। तो आर वाला हम लोगों ने पहले लिख दिया, क्योंकि आर हमेशा बी से पहले आता है। इसका तीसरा वर्ड बी है, इसका भी बी है और इसका भी बी है, लेकिन इसका तीसरा वर्ड आर है, आर बी से हमेशा पहले आता है, तो पहले वाला वर्ड आ गया, ठीक है। अगला निकालते हैं, अगला हमारा डी और आई तो हमारा है, डी आई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तीसरा वर्ड क्या है, बी है और बी है, तीनों में बी कॉमन है। 3 वर्ड इसमें भी तीनों में कॉमन हो। अब जो बनाते चले जा रहे हैं उसको छोड़ दें, जो बच रहे हैं उनमें फिर कंपटीशन देखते हैं, ठीक है, कंपिटेटिव करते हैं। DIB तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। बी के आदमी इसमें आई है, इसमें आई है, लेकिन बी के आदमी इसमें ई है, ठीक है। तो ई पहले आता है, आई पहले आता है, तो ई पहले आता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा BEST, डिवेस्ट हो गया हमारा, ठीक है, डिवेस्ट भी आ गया। अब इन दोनों में देखेंगे डिवाइड और डिवीजन में, ठीक है। तो डी है हमारा, आई है, बी है और आई है, ठीक है, आई है।
तो DIBI इतना इसमें भी है, DIBI इसमें भी। अगला वर्ड इसमें D है दोस्तों, इसमें अगला वर्ड S है दोस्तों। ठीक है, तो S पहले आता है, D पहले आता है। ठीक है, तो S का 19 है, D का 4 है। ठीक है, तो D पहले आता है, तो D वाला हम लोग यहाँ से लिख लेंगे डिवाइड, और लास्ट फिर हम लोग का बचने वाला है डिवीजन। ठीक है, DIBISION। ठीक है दोस्तों, डिवीजन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को समझ आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, मोबाइल है, मंडेट है, मंदारिन है, मंकी है और मास्टर को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। ठीक है दोस्तों, तो भाई हम लोग जो करने वाले हैं सीधे से सब में एम 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 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एम लिखेंगे, एम के बाद में सेकेंड वर्ड देखेंगे, ओ है, ए है, ए है, ओ है, ए है। ठीक है, तो ओ वाले तो छोड़ देंगे। ठीक है, ओ वाले सबसे पहले हम लोग ए वाले देखेंगे। ठीक है, ओ तो बाद में आता है, ए पहले आता है, ए इसमें है, ए इसमें है। ठीक है, ए इसमें है, ए इसमें है। अब ए वाले देखेंगे और ए इसमें भी है, तो इसमें MAN एन ले लेंगे और एन इसमें भी है। ठीक है, एन इसमें भी है, तो एन सबसे पहले ऐसे नहीं लेंगे दोस्तों, एन सीधे से हम लोग नहीं ले सकते। MA इसमें भी है, MA इसमें भी है, MA इसमें भी है, तीनों में MA है। ठीक है, अगला तीसरा वर्ड क्या है, तीनों में ओ वाले हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ओ की वैल्यू M से A से हमेशा बहुत बाद में आती है। ठीक है, तो हम लोग मैन MAN इसमें भी है, MAN इसमें भी है। ठीक है, MA इसमें, MA इसमें, MA इसमें। अब तीसरा वर्ड आया हमारा S, यहाँ पर S आया, यहाँ पर N आया। तब S और N में देखेंगे दोस्तों, N की होती 14 और S की होती 19, तो कहीं ना कहीं S वाला तो नहीं जाएगा, N वाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो N इसमें भी है, N इसमें भी है। ठीक है, N इसमें भी है, N इसमें भी है। आगे देखेंगे D इसमें भी है, D इसमें भी है, तो D भी ले लेंगे। D के बाद में देखेंगे A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो A ले लेंगे। ठीक है, A के बाद में यहाँ T है, यहाँ R है। अब दोस्तों बात फंस गई, T और R। अब यहाँ तक तो वर्ड समान थे, अब T और R वाली बात देखेंगे, तो T की वैल्यू होती है 20 EJOT, टी की वैल्यू होती है 20, लेकिन PQR, आर की वैल्यू होती है 20 टी से कम। ठीक है, आर पहले आता है, टी बाद में आता है। ठीक है, तो आर वाला हम लोग लिख लेंगे मंदारिन, हमारा पहला वर्ड यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, मंदारिन आ गया पहला वर्ड, और इसके जस्ट बाद मंडेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, MANDATE मैंडेट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ए वाले वर्ड हैं। इन दोनों में कंपटीशन हो रहा था कि आगे पीछे कौन होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो यही होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या दिया, मोबाइल मंकी मास्टर। ठीक है, मोबाइल मंकी मास्टर, आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर MO है, M तो कॉमन है सब में, M ले लेंगे, M ले लिया इसमें, इसमें और इसमें। लेकिन A, O और O और A में क्या पहले है, तो A पहले आता है, तो मास्टर हम लोग का यहाँ से बढ़ आ जाएगा, ये हमारा मास्टर भी निकल गया। अब सीधे से बात करेंगे MO वाले में। ठीक है, तो MO तो इन दोनों में है, मंकी और मोबाइल। आगे तीसरा वर्ड क्या है, यहाँ पर B है, यहाँ पर N है, यहाँ पर B है, तो B पहले आएगा, N बाद में आ जाएगा, तो मोबाइल वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा बचा मंकी। ठीक है, MONKEY। ठीक है, मंकी। तो इस तरीके से आप लोग को शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कराते हैं दोस्तों। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है। आप लोग को बहुत ही ध्यान से क्लियरली इसको करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जहाँ से भी जैसा भी क्वेश्चन आप लोग को मिले, उसको लॉजिकल ऑर्डर में लगा कर देखें। आप लोग का रिवीजन में रहेगा तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, आप लोग को ध्यान भी रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं डेली सुबह 9 बजे आप लोग को टॉपिक वाइज रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो बने रहें चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।